इसी समय बंगाल टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट, पंजाब टेनेसी एक्ट पारित हुआ। किस समय? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। किसके समय में बंगाल टेनेसी एक्ट पारित हुआ, अवध टेनेसी एक्ट पारित हुआ, पंजाब टेनेसी एक्ट पारित हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ईवो हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यानी कि किसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय की महत्वपूर्ण घटना थी, जो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ईवो हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई की स्थापना हुई। सवाल पूछेगा कि किसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। और पूछेगा कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ईवो हुम के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी इसका समय काल है। लॉर्ड लैंसडाउन जो है इसका समय काल है 1888 से 94 ईस्वी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी डूरंड रेखा का निर्धारण इसी समय हुआ। यानी कि लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है आपका कौन सा? तो डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था डूरंड रेखा का निर्धारण। भारत और अफगानिस्तान के क्या था? बीच में था। तो अब जो है ये जो रेखा है डूरंड रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। क्योंकि ये जब हुआ है तो ये 1888 से 94 के बीच में लॉर्ड लैंसडाउन जो था उस समय हुआ है। और उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन नहीं हुआ था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो था वो भारत में ही था, जिसके कारण जो है उस समय ये जो रेखा थी डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना। और ये रेखा जो थी डूरंड रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो वर्तमान में ये मध्य रेखा है जो निर्धारित करती है भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। और यहाँ पर क्वेश्चन लगाइएगा 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? तो 1891 ईस्वी में। कौन सा अधिनियम? तो दूसरा कारखाना अधिनियम। किसके समय में? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। यहाँ पर भी क्वेश्चन लगा लीजिए, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। जिसमें किया ये गया कि नियम ऐसा आया दूसरा कारखाना अधिनियम में कि पहले जो महिलाएं थी 11 घंटे से अधिक काम करते थे। और दूसरा कारखाना अधिनियम आने से क्या हुआ कि ये जो 11 घंटे से अधिक जो काम करते थे महिलाएं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक समय निर्धारित कर दिया गया कि जो भी महिलाएं हैं वो अब 24 घंटे में यानी कि आप 11 घंटे ही काम करेंगी। 11 घंटा से अधिक काम आप नहीं करेंगी। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की क्या की गई? व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है 1894 से 1899 ईस्वी इसका समय काल है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। यह जो कथन है वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये कथन है। कौन सा? कि भारत को जो है तलवार के बल पर विजित किए हैं और तलवार के बल पर इसकी रक्षा करेंगे। 1895 से 98 ईस्वी के मध्य जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। 1895 से 98 ईस्वी के मध्य क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में क्या होता है कि भयंकर अकाल पड़ा। किसके समय में? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 ईस्वी देखते हैं।
1899 कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारतीय कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। और 1899 में क्या होता है कि कर्जन जो है भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया, मतलब पारित कराकर अंग्रेजी जो स्वर्ण मुद्रा थी, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को क्या किया कि भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारतीय कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए कि अंग्रेजी मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा कब घोषित किया गया? तो 1899 में। किसके समय में हुआ था? तो कर्जन के समय में। और ये कब किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम के अनुसार ये भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। इसको तो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को। तो ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा, पूछ सकता है। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। और शासन की कार्य क्षमता के आधार पर क्या किया कि लॉर्ड कर्जन ने रिपन यानी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसने जो स्थानीय स्वशासन का जनक तो कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। और इसके जो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली थी उस पर क्या किया कि आघात किया। और आघात करने के बाद क्या किया? कलकत्ता में क्या किया? 1899 में कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया, यानी 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए कि कर्जन ने जो है सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग, यानी कि 1902 ईस्वी में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग, सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। तो इससे सवाल पूछेगा। सवाल ये पूछेगा कि सिंचाई आयोग की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो याद रखिएगा कर्जन के समय में। रेलवे आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा आप कर्जन के समय में। और पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कर्जन के समय में। और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कर्जन के समय में। अब यहाँ से क्वेश्चन घुमाएगा कि विश्वविद्यालय आयोग, यानी कि यहाँ देखिए विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में किया गया था, ये याद रखिएगा। दूसरा सवाल पूछेगा कि पुलिस आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। तो याद रखिएगा सर एंड्रू फ्रेजर जो है की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना किया गया था। और पूछेगा रेलवे आयोग के जो स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आपका टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में किया गया था। अब अगला पूछेगा सिंचाई आयोग के जो है स्थापना किसके अध्यक्षता में किया गया? तो याद रखिएगा सर कॉलिन स्कॉट मनक्रिफ की अध्यक्षता में किया गया। तो इतने सवाल इससे बन रहा है, तो इसको याद रखिएगा। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 1904 ईस्वी में क्या हुआ कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। किसके समय में? तो आपके लॉर्ड कर्जन के समय में। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने जो है सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। सवाल पूछेगा आप यहाँ पर कि अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में कॉलेज की स्थापना की गई। और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में कॉलेज की स्थापना की गई। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाइए। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम जो है 1904 ईस्वी के द्वारा जो है कर्जन ने क्या किया? तो आपका भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर क्या किया कि ध्यान दिया। ये सवाल याद रखिएगा। कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन जो है भारतीय
पुरातत्व विभाग के क्या की स्थापना किया। किसने किया? तो कर्जन ने किया। ये भी याद रखिएगा। पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? तो कर्जन ने किया। याद रखिएगा। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। कर्जन के ही समय में जो है सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। किसके समय में? तो कर्जन के समय में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। कर्जन के समय में कब? 1904 ईस्वी में। याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिए। जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। जिसके द्वारा जो है सरकार सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। किसके समय में? तक लॉर्ड कर्जन के समय में। इसने कृषि बैंक भी खुलवाया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए कि पूछेगा सवाल कि कृषि बैंक किसने खुलवाया? तो लॉर्ड कर्जन ने खुलवाया। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसने जो है 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने की। इसके समय में 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। पूछेगा सवाल कि 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। अब सवाल ये है कि एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई कहाँ पर और कब और किसके समय में? तो खोली गई थी पूसा में। कब? तो 1905 ईस्वी में। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। इतने सवाल एक से एक लाइन से बना सकता है परीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। यानी कि कर्जन के समय ही पहली बार जो है प्रत्येक प्रांत और केंद्रीय स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क मारिए। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाइए। किसके समय में गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई? तो आपका जो है कर्जन के समय में। गुप्तचर विभाग की स्थापना किसके समय में की गई? तो कर्जन के समय में की गई थी। ये याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। किसके समय में जो है किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। क्वेश्चन फिर से यहाँ पर, किसके कार्यकाल के दौरान जो है कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में जो है हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ? तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। चलिए आगे देखते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर मार्क लगाइए कि 1905 ईस्वी में बंगाल का जो विभाजन हुआ था, इससे सवाल आता है किसका समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। आगे देखते हैं। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है शिमला में की गई। ठीक है। यहाँ पर जो है 1900 आपका 5 में, यानी कि 19 जुलाई 1905 को क्या किया गया कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में कहाँ किया गया? तो शिमला में किया गया। कहाँ किया गया? तो शिमला में। किस चीज़ का घोषणा किया गया? तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया गया। कब? तो 1905 ईस्वी में। कब? तो 19 जुलाई को। अब सवाल ये है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कहाँ किया गया? तो शिमला में किया गया। इस तरह से सवाल घुमाकर बना सकता है। और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया और इसका जो है प्रारूप को प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी है। और सितंबर 1905 में क्या होता है कि उसे सम्राट ने स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। और 16 अक्टूबर को क्या किया गया 1905 को? तो बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया। बंगाल को जो है दो प्रांतों में बांट दिया गया। एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत को मिलाकर। ठीक है। दूसरा जो है पश्चिमी बंगाल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ढाका में बनाया गया।
बनाया गया। पूर्वी बंगाल का, आगे देखते हैं, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को, यानी कि पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल किसे बनाया गया, गवर्नर, तो आपका ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया गया, याद रखिएगा। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना, तो ब्लूमफील्ड फुलर बना। और पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना, तो एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया, एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया। और यहाँ पर एक सवाल और, सवाल फिर से पूछ रहे हैं कि, सवाल यहाँ पर फिर से है कि पुलिस आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था और किसके समय में, तो ये बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। और किसकी अध्यक्षता में, तो एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में ही बनाया गया था पुलिस आयोग, जो पीछे मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, तो ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया। और क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर जो है कर्जन का क्या हुआ, प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया, जिसमें जो है भारत सचिव जो था वो क्या हुआ था, उसने किचनर का पक्ष लिया। ये जो भारत सचिव का पद कब से आया, तो ये पद याद रखिएगा 1857 का जो क्रांति हुई थी उसके बाद, कैनिंग समय है, उस समय क्या था, गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसके बाद वायसराय बना। तो उस समय जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जो है ये जितने भी हैं आपके उसके बाद राजे महाराजे जो भी थे अंग्रेजों को साथ दिए थे। 1857 की क्रांति के बाद जो है सचिव का पद जो है, भारत सचिव का पद जो है क्या हुआ, बनाया गया। उसके बाद से ये भारत सचिव बना। तो वही जो है सचिव जो था भारत सचिव, इसने क्या कर लिया कि कर्जन का साथ नहीं दिया, इसने किसका साथ दिया, तो किचनर का साथ दिया, जिसके कारण क्या होता है कि आगे देखिए आगे क्या होता है। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र दे दिया। इससे क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन जो है त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि भारत जो सचिव था उसने कर्जन का साथ नहीं दिया, उसने किचनर का साथ दिया। और किचनर और लॉर्ड कर्जन में मतभेद था, और मतभेद में जो है आपका भारत सचिव जो होता था पद, वो जो है कर्जन का साथ नहीं दिया, जिससे क्या हुआ, उसने पक्ष लिया किचनर का। इससे असंतुष्ट हो गया कर्जन, और 1905 में, अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी इसका समय काल है। इसका समय काल याद रखिएगा, 1905 से 1910 ईस्वी। इसके समय में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किसके समय में, यहाँ पर क्वेश्चन लगाइए, किसके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। पहला सवाल किस जो है गवर्नर जनरल के समय में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तो आपका होगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किस ईस्वी को हुई। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन 5 1906, 1905, 1904, 1903 ऐसे दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। दूसरा सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किन लोगों के द्वारा की गई, मतलब किन के द्वारा की गई, तो आप नाम याद रखिएगा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई। और चौथा सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई, तो ढाका में की गई। इतने सवाल इस लाइन से बनते हैं। पहला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किस ईस्वी को हुई, तो 1906 ईस्वी को हुई। दूसरा सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय में हुई, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई। तीसरा सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की। चौथा सवाल, मुस्लिम लीग जो है की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका में हुई थी, ढाका में। तो इतने सवाल बनते हैं। एग्जामिनर जो है घुमाकर सवाल पूछ देगा, इसलिए मैंने पूरे बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, और 1907 के कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस का क्या होता है कि विभाजन हो जाता है। कब हुआ था, सवाल पूछेगा, यहाँ पर क्वेश्चन लगाइए। सवाल पूछेगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ,
तो पहला आपका 1907 ईस्वी, पहला सवाल ये हुआ। अब दूसरा सवाल, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो आप दूसरा सवाल हो गया का आंसर सूरत अधिवेशन में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। किसके शासनकाल में? यहाँ पर क्वेश्चन फिर से लगाइए, पूछेगा किसके शासनकाल में आंग्ल यानी अंग्रेजों और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच जो है के बीच बैठक हुई? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच जो बैठक हुई थी वो किस ईस्वी में हुई थी? ऑप्शन दे देगा 1905, 1906, 1907, 1908। तो आपको पता होना चाहिए कि 1907 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित हुआ। समाचार पत्र अधिनियम जो है प्रेस एक्ट 1908 में पारित हुआ। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में पारित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी एवं 6 वर्ष की सजा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही समय में जो है, यहाँ पर क्वेश्चन मांगा लगाई, यहाँ पर भी ऊपर वाला में भी, ताकि याद रहे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही शासन काल में जो है बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी हुई और 6 वर्ष की क्या हुई कि सजा हुई। किसके आरोप में? राजद्रोह के आरोप में। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। एसपी सिन्हा कौन है? तो यही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, इनकी नियुक्ति की गई किसमें? तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। और मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन व्यवस्था किया गया किसके समय में? तो मार्ले मिंटो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। और ये जो थे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है 1909 ईस्वी के द्वारा मुसलमानों को ये अलग निर्वाचन व्यवस्था दिया गया। यहाँ पर भी क्वेश्चन दीजिए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी समय काल है, याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय काल क्या है? तो 1910 से 1916 ईस्वी। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम है। इसके समय में जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। सवाल आएगा किसके समय में जो है इंग्लैंड के राजा यानी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में क्या होता है कि दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। किसके समय में? तो लॉर्ड पंचम उस समय ब्रिटेन के राजा थे, तो वो भारत आए थे और उसी समय ये हुआ था। और यहाँ पर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये यहाँ पर भारत का क्या था? तो ये गवर्नर जनरल था। चलिए गवर्नर जनरल वायसराय था। यहाँ पर बंगाल विभाजन का रद्द करने की घोषणा की गई। और यहाँ पर क्या किया गया कि बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द करने की घोषणा की गई। किस कहाँ पर? तो इसी समय 1911 में जब जो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ, तो यहाँ पर जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में भारत जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है क्या बनी? तो भारत की राजधानी बनी। कब बनी? तो 1912 ईस्वी में क्या बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसी के समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 और 1911 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया। और इसी समय क्या होता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1910 में और 1911 में क्या करते हैं? अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किए। याद रखिए किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया।
23 दिसंबर 1912 को जो है लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में क्या किया गया, बम फेंका गया। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। इसके लिए जो अनुशीलन समिति क्या थी, उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। हार्डिंग बम कांड जो है दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें जो है 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बालमुकुंद, बलराज महिला, बसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 लोगों को फांसी, 2 को 7 वर्ष की सजा, जिसमें जो है 4 लोगों को फांसी दी गई तथा 2 को 7 वर्ष की सजा मिली। दीनानाथ जो है सरकारी गवाह बन गया, और दीनानाथ जो है सरकारी गवाह बन गया था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस को जो है जापान भाग गए थे। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे, रास बिहारी बोस थे। ये कहाँ भाग गए, तो जापान भाग गए। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का हुआ प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेशशंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रशासन किया। और इसी के शासनकाल में क्या होता है कि फिरोज मेहता ने जो है बॉम्बे क्रॉनिकल की, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो है प्रताप का क्या किया, प्रकाशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। और 1916 ईस्वी में क्या होता है कि लॉर्ड हार्डिंग को जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। किसके समय में, तो यही लॉर्ड हार्डिंग ही को बनाया गया था 1916 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 ईस्वी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 ईस्वी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम के साथ समझौता हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रही है, किसके समय में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। इसका समय काल है 1916 से 1921 ईस्वी का समय काल है। तो लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1916 ईस्वी में कांग्रेस का। और इसमें जो है कांग्रेस का एकीकरण हुआ, यानी कि जो 1907 में सूरत में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था, किसमें, तो गर्म दल और नरम दल में हुआ था। और इसमें क्या होता है, 1916 में क्या होता है कि अब नरम दल और गर्म दल जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में, उसमें आकर ये मिल जाते हैं। साथ ही मुस्लिम लीग के साथ क्या होता है, इनका समझौता हो जाता है। कहाँ, तो लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में ईस्वी में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में ही पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ पर सवाल पूछेगा, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1916 ईस्वी में। कहाँ हुई, तो पुणे में हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया। किसके काल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ही 1917 ईस्वी में शिक्षा पर जो है सैंडलर आयोग का गठन किया गया। सैंडलर, अब पूछेगा सैंडलर आयोग का जो है गठन किस लिए हुआ था, तो शिक्षा के लिए हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। और 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जो है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत के में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। और लोक सेवाओं की परीक्षा जो है इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। इसी काल में 1919 ईस्वी में रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ। और इसी के काल में जो है 1919 ईस्वी में जो है रोलैक्ट एक्ट क्या हुआ, पारित हुआ। इसी काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। और इसी काल में जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। किसके समय में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ। किसके समय में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। जालियांवाला बाग कब हुआ था, यहाँ पर ऊपर वाला सवाल क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को।
रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, किसके समय में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही पारित हुआ। चलिए तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ, यानी कि तृतीय अफगान युद्ध जो हुआ था, क्वेश्चन लगा दीजिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। अक्टूबर 1920 में मनवेंद्र नाथ राय एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। अक्टूबर 1920 में मनवेंद्र नाथ राय, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय यानी कि एम एन राय इनको बोला जाता है, ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किए थे। कहाँ? तो ताशकंद समूह के में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड रीडिंग के बारे में जानते हैं। लॉर्ड रीडिंग का जो समय है वो 1921 से 26 है। इसका समय है, लॉर्ड रीडिंग का समय है 1921 से 1926 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ, किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में, याद रखिएगा। इसके काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इसी के समय में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दिन जो है पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया इसी के समय में। चलिए आगे देखते हैं, 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ये घटना कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। के बाद जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि चौरी चौरी कांड होने के बाद गांधी जी अपना जो है असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे उसको वापस ले लिए। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। क्वेश्चन यहाँ पर मार लीजिए, भारत में जो है 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई। सवाल पूछेगा कि भारत में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1922 से। कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद से हुई थी। 2 सवाल यहाँ पर बन गए। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की, जो 1922 में कार्य करना प्रारंभ किया। यानी कि क्वेश्चन मार रही है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में किया। कहाँ किए? तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में किया। वर्तमान में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय, वर्तमान में जो है यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 में क्या होता है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब? तो 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1923 ईस्वी क्या होता है कि चुनाव होता है, और इस चुनाव में जो क्या होता है, इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में क्या होता है? पूर्ण बहुमत मिला। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। क्वेश्चन मारिए कि 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। इनकी हत्या कर दी गई किसके समय में? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में ही। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 इसका समय काल है। लॉर्ड इरविन का समय काल है 1926 से 1931 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जो साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा? तो बम्बई पहुंचा। क्वेश्चन मार्क लगाइए, इसके समय में? तो लॉर्ड इरविन के समय में। कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को। कौन पहुंचा? तो साइमन कमीशन पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तो बम्बई में पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1926-29 ईस्वी में बम फेंका गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में जो क्या होता है कि भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में क्या किया गया कि बम फेंका गया। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क मार लीजिए। कहाँ फेंका गया था? तो दिल्ली के असेंबली हॉल में। कब? तो 1929 में बम फेंका गया था। इसके द्वारा तो भारतीय चरमपंथियों द्वारा किसकी मृत्यु के बदले में? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। लाहौर जेल में क्या होता है कि जतिन दास जो है 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल करते हैं, और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? तो भूख हड़ताल के 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। किस तारीख को? तो 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो गई। किनकी हो गई? तो जतिन दास की। किस जेल में? तो लाहौर जेल में।
भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किए जाने वाला भेदभाव था। यानी कि भूख हड़ताल का कारण क्या था? तो भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच जो है व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। इसी कारण वो भूख हड़ताल किए थे। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। क्वेश्चन यहाँ पर 1929 में क्या होता है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज का कहाँ किया गया? लक्ष्य निर्धारित किया गया। कहाँ? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कब? तो 1929 ईस्वी में। तो सवाल याद रखिएगा किसके समय में था? लॉर्ड इरविन का समय काल चल रहा था उस समय। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की क्या की गई? तो घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि क्वेश्चन फिर से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके समय में? तो लॉर्ड इरविन के समय में। सवाल होगा कि लॉर्ड इरविन के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी को किस किस समय गिरफ्तार किया गया था? तो 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय जो था लॉर्ड इरविन था, इरविन का क्या करता है कि उन्हें बिना किसी शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। रिहा किया शर्त नहीं था लेकिन फायदा था, वो गोलमेज सम्मेलन में जो है ना जाने के लिए सब किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन मारिए। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। सवाल आएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, पहला सवाल। दूसरा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय काल में हुआ था? यानी कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। तीसरा सवाल, क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग ली थी? तो नहीं ली थी। चौथा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं ली थी। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। और साथ ही क्या किया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। किसको स्थगित कर दिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। सवाल यहाँ पर क्वेश्चन मार लीजिएगा कि गांधी इरविन समझौता किसके कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को हुआ था, 4 मार्च को। अब 25 जनवरी 1931 को क्या करता है ये वायसराय जो है इरविन गांधी जी को रिहा करता है बिना शर्त के, और जनवरी में। और मार्च में क्या होता है कि समझौता कर लेता है किससे? गांधी और इरविन में समझौता होता है, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया। बिना फायदा के वो रिहा करता, इरविन नहीं करता, सब अंग्रेज था सब। वायसराय भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। वायसराय जो भवन है वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे। इस भवन के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो 17 वर्ष लगे थे। और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। और 1931 में क्या हुआ? इसका उद्घाटन हुआ। इस भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर था। इस भवन का वास्तुकार जो था सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। किसका? तो वायसराय भवन जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है उसका वास्तुकार जो था सर एडविन लुटियंस था और हर्बर्ट बेकर था। और ये कब बना? लॉर्ड इरविन के समय में ही। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी, इसके समय में क्या हुआ था इसका देखते हैं। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। सवाल पूछेगा फिर से क्वेश्चन, किसके समय में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। कब? तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहाँ? तो लंदन में। किसके समय में? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। इस सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने क्या किया कि भाग नहीं लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का सफलता के बाद क्या होता है कि गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए थे। कहाँ? तो दूसरे सम्मेलन में भाग लिए थे और गए थे लंदन। वहाँ पर क्या होता है कि गोलमेज सम्मेलन
असफल हो गया। असफल होने के बाद गांधी जी वापस आ गए। आने के बाद क्या करते हैं गांधी जी, 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिए। 16 अगस्त 1932 में ब्रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद, यानी कि 16 अगस्त 1932 को क्या करता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो है विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। अब सवाल यहाँ पर है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। कब की? तो 16 अगस्त 1932 को किया। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। इसके अनुसार जो है सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार जो है दलितों को जो है हिंदुओं से अलग मानकर, यानी कि हिंदू से दलित जो है अलग हैं और इन्हें अलग मानकर अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। और इसे हटाने के लिए क्या किया कि आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ, जिसे पुनः समझौता कहते हैं, जिसे प्राय जो है पुनः समझौता कहते हैं। और ये जो किया गया था समझौता, ये किसके बीच किया गया था, आगे देखते हैं, किया गया जिसमें जो है दलित वर्गों के साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। यानी कि क्या किया गया कि दलित वर्गों के लिए जो है साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पुनः समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ। पुनः समझौता कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ था 1932 में। ये याद रखिएगा। सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, मतलब उसको काउंटर करने के लिए ये हुआ गया था। गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये जो सांप्रदायिक जो पंचायत लागू किया गया वो लागू हो और देश का जो है बंटवारा हो, देश 2 भागों में बटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस में इसमें क्या हुआ कि भाग नहीं लिया। कांग्रेस जो है इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। बिहार में कब आया था भूकंप? तो 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था। कब? तो 1932, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। भारत सरकार अधिनियम जो है पास किया गया। कब? किसके समय में? तो ये उस समय यही इरविन था, उसके समय पास किया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। इस अधिनियम ने जो है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन जो है जो क्या करता है कि कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में क्या किया कि हिस्सा लिया था लॉर्ड वेलिंगटन ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43 ईस्वी, इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में, इसका समय काल है 1936 से 43 ईस्वी। इसका समय पहली बार चुनाव कराए गए। इसका समय में जो है पहली बार चुनाव कराए गए। किसके समय? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों, कांग्रेस ने किसने प्रांतों में से कितना जीता? तो 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में जीत हासिल की। बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, असम, यानी कि 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने जो है ना सफलता अर्जित की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी सरकारें बनाई, मैं यानी कि 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। प्रथम जो है 6 प्रांतों में कांग्रेस को जो है स्पष्ट बहुमत मिली। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। यानी कि बंगाल में, असम में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, पंजाब में और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन मारिए कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। किसके समय में? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। ये भारत का वायसराय था उस समय। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को भी युद्ध में झोंक दिया। और ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि बिना पूछे ही भारतीयों से पूछे ही भारतीयों को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। यानी कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया कि ना कोई पाई ना कोई भाई। और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों को सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। और इसने जो है अपने द्वारा शासित प्रांतों को सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। किसने? तो कांग्रेस ने। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। और 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने
फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। ये क्वेश्चन मार्क बना लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी नई पार्टी बनाई, तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी बनाई। कब बनाई थी? 1 मई 1939 में। किसके समय में? तो लॉर्ड लिथगो के समय में। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। मार्च 1940 ईस्वी में, मार्च 1940 में क्या होता है कि लीग के लाहौर यानी कि मुस्लिम लीग का क्या होता है कि लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें पहली बार जो है पाकिस्तान की मांग की गई पहली बार। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और इस प्रारूप का जो है पाकिस्तान को जो मांगा गया था, तो इस प्रारूप का जो प्रारूप किसने बनाया था? इस प्रस्ताव का प्रारूप तो सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। और फजलुल हक ने जो है प्रस्तुत किया था। खलीद कुजमा ने उसका समर्थन किया था और खलीद कुजमा जो है इसका समर्थन किया था किसका? तो पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान इन्होंने मांग की थी। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। कब? तो मार्च 1940 ईस्वी में। और किसके समय में? तो लॉर्ड लिथगो के समय में ये सब हुआ था। तो क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और 8 अगस्त 1940 को क्या होता है कि अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 को। कौन सा प्रस्ताव? तो अगस्त प्रस्ताव। किसके समय में? तो लॉर्ड लिथगो के समय में। और ये सवाल पूछता है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, एक और अगस्त कुछ करता है, तीन तीन पूछता है। तो लॉर्ड अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिथगो से संबंधित है, ये याद रखिएगा, सवाल पूछता है। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में ये सवाल है, अगस्त प्रस्ताव से संबंधित मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला। चलिए ये सवाल क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। मार्च 1942 ईस्वी में क्या होता है कि क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या करते हैं कि दोनों जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था 1942 में, इसको अस्वीकार कर दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो है, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे। यहाँ पर पूछेगा कि क्रिप्स मिशन जो आया था उसके आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो थे कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के साथ। ठीक है। 9 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, यानी कि क्वेश्चन यहाँ मार्क लीजिए। 9 अगस्त 1942 को क्या होता है कि कांग्रेस जो है भारत छोड़ो यानी करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करती है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति, ये अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, तीन जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव जो है लिथगो से संबंधित है। एक अगस्त संकल्प है, अगस्त संकल्प। ठीक है, तो अगस्त संकल्प मैं भूल रहा हूँ, बताऊंगा आगे चल के। और ये ऑब्जेक्टिव में है, मिलान करने वाला, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। 1943 ईस्वी में जो है बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। कब? तो 1943 ईस्वी में। 42 में क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसके बाद क्या होता है कि 43 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेबल 1944 से 47 ईस्वी इसका समय काल है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसका समय काल है लॉर्ड वेबल का 1944 से 47 ईस्वी। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि 2 बार 3 बार सुनने से याद हो जाती है और याद होने की संभावना बढ़ जाती है बार बार सुनने से। वायसराय वेबल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। वायसराय वेबल क्या करता है कि 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस सम्मेलन में जो है शिमला में जो सम्मेलन बुलाया गया, तो उसमें जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है अबुल कलाम आजाद ने किया था। और कहाँ हुआ था? तब 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में हुआ था। किसने? तो वायसराय वेबल ने ये सम्मेलन का क्या किया था? मतलब बुलाया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गांधी जी जो है सम्मेलन में भाग नहीं लिए। शिमला में जो सम्मेलन हुआ था और यद्यपि वो शिमला में ही उपस्थित रहे, यद्यपि वे जो है शिमला में ही उपस्थित थे, लेकिन वो जो है उसमें भाग नहीं लिए। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई, सम्मेलन के द्वारा जो है मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। उसमें क्या होता है कि लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की जो कार्यकारिणी होगी, कार्यकारिणी परिषद होगी, उसमें नियुक्त होने वाले सभी जो होंगे मुस्लिम सदस्यों जो होंगे, मुस्लिम सदस्य, उसका जो चयन खुद जो है मुस्लिम लीग करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा और मुस्लिम लीग का जो है अड़ियल रुख जो है 14 जुलाई तक बना रहा है। अतः वेबल जो है 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा की और वेबल जो है लॉर्ड वेबल 14 जुलाई को क्या किया कि 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा की। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। क्वेश्चन मार्क लीजिए।
1945 में कौन सी बनी सरकार? ब्रिटेन में द क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत जो है भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। यानी कि दिसंबर 1945 में क्या होता है कि घोषित चुनाव परिणामों में क्या होता है कि केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। केंद्रीय विधानसभा में जो है कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। मुस्लिम लीग जो है सभी मुस्लिम लीग सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। और प्रांतीय विधानमंडल में क्या होता है कि कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण क्या हुआ कि बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को कहाँ मिला? बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों तथा यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। और पंजाब में क्या बनी? कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। कैबिनेट मिशन कब आया? क्वेश्चन मारिए। तो 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन का सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिंग क्लारेंस, एबी अलेक्जेंडर। इसको याद रखने का तरीका KAL, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस, काल। ठीक है, याद करने का तरीका है। तो इसके मिशन के सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिंग क्लारेंस, एबी अलेक्जेंडर थे, काल याद रखिएगा। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता जो भारतीयों के हाथ में दे देंगे। किसने की? लेबर पार्टी ने, हाउस ऑफ कॉमन्स में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड क्लीमेंट एटली, 20 फरवरी 1947 ईस्वी में। लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी। लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी, इनका समय काल है। देखते हैं क्या हुआ इनके समय में। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। यानी कि क्वेश्चन, सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारत विभाजन शामिल था। 3 जून 1947 ईस्वी को जो है माउंटबेटन योजना घोषित हुआ, जिसमें जो भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। जैसे 18 जुलाई को क्या हुआ? स्वीकृति मिली। कब मिली? तो 18 जुलाई को मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। जिसमें क्या हुआ कि विधेयक पारित हुआ, उसके अनुसार जो भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को क्या होता है कि भारत स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन हुए। इसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। नोट, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। कौन हुए? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। तो चलिए इसी के साथ ये गवर्नर जनरल वाला समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए।